दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर उपद्रव और अराजकता की तैयारी कर ली गई है। जंतर मंतर से लेकर संसद तक हंगामा मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 5 सितंबर को देश भर से हजारों युवाओं को जुटाया जाएगा। लेकिन सवाल सीजेपी की टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च के लिए 5 सितंबर का दिन ही चुना गया है। कॉकरोच जनता पार्टी की इस पूरी प्लानिंग के पीछे भारत को विदेशों में बदनाम करने की साजिश रची गई है। इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली के इंडिया गेट से नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक 2.5 किलोमीटर लंबे मार्च का ऐलान कर दिया है। इस मार्च में नीट पीड़ितों के परिवारों को आगे रखकर भीड़ जुटाने का दांव खेला जा रहा है। सीजेपी ने भारत सरकार पर युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। सीजेपी के मुताबिक 25 जुलाई को सरकार की ओर से किए वादों के बाद देश भर में चल रहे युवा विरोध प्रदर्शनों को भरोसे के साथ वापस लिया गया था। सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए और अदालती कार्रवाइयों में देरी की जा रही है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का हवाला देकर यह जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरा देश जानता है कि अदालत की कार्रवाई में सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। याद कीजिए, बीते महीने 20 जुलाई का दिन संसद मार्च के नाम पर दिल्ली में उपद्रव हुआ। सीजेपी की ओर से कहा गया था कि प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, लेकिन इस दौरान पुलिस पर हमले हुए, पत्थरबाजी की गई। एक तरह से उपद्रवियों ने दिल्ली को बंधक बना लिया था। इसके बाद सरकार ने युवाओं के हित में संवेदनशीलता दिखाते हुए 25 जुलाई को कई मांगे मानी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री तक ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने नीट परीक्षा विवाद से जुड़े पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई और एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया पर भी काम करने का भरोसा दिया, जिसके बाद आंदोलन वापस हुआ। लेकिन सीजेपी के इन स्वयंभू नेताओं की भूख मिटने वाली नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भी कॉकरोच अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने एक नए विरोध मार्च का ऐलान किया है। लेकिन आप सीजेपी के प्रोटेस्ट की टाइमिंग देखिए। 5 सितंबर का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इसके ठीक एक हफ्ते बाद भारत में ब्रिक्स समिट जैसी महाबैठक होने वाली है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता और अंतरराष्ट्रीय मीडिया भारत पर नजरें टिकाए होंगे। क्या आपको 2020 का सीए विरोध प्रदर्शन याद है, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे? ठीक उसी वक्त दिल्ली में दंगे भड़काए गए थे ताकि पूरी दुनिया में संदेश जाए कि भारत जल रहा है। ठीक वही खतरनाक स्क्रिप्ट आज दोबारा लागू की जा रही है। ब्रिक्स समिट से ठीक पहले राजधानी की सड़कों पर उपद्रव का मतलब है विदेशी मीडिया को भारत के खिलाफ मसाला देना। यह सिर्फ एक घरेलू विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख पर हमला करने की एक घटिया विदेशी साजिश का हिस्सा है। नई दिल्ली क्षेत्र और इंडिया गेट के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, जहां किसी भी तरह के विरोध या मार्च पर सख्त पाबंदी है। आपको बता दें कि सीजेपी ने दिल्ली पुलिस से इस प्रदर्शन की कोई लिखित इजाजत तक नहीं ली है, फिर भी ये कानून को ठेंगा दिखाकर सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। क्या सीजेपी के नेता इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि इस मार्च में दंगाई और असामाजिक तत्व नहीं घुसेंगे? क्योंकि यही लोग हंगामे के बाद किसी भी उपद्रव से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। देश की राजधानी को किसी भी कीमत पर अराजकतावादियों को नहीं सौंपा जा सकता। दिल्ली पुलिस को बिना किसी ढील के ऐसे कॉकरोचों को राजधानी की सड़कों पर उपद्रव मचाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अगर इस बार ढिलाई बढ़ती गई तो स्थिति हाथ से बाहर हो सकती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।